Hello students, welcome back to your chemistry class. So today's topic is chemical properties of phenol. अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. So first one is reactions involving the cleavage of OH bond. क्लियर? जैसे अल्कोहल में किया था सेम वैसा ही यहाँ पर होगा. तो just like alcohols, फिनोल also act as nucleophile. फिनोल भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे ड्यू टू द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम. एंड द ईज ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड फॉलोज द सीक्वेंस. अल्कोहल का हमें पता था प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा इजिली OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी. लेकिन अगर हम अल्कोहल और फिनोल का कंपैरिजन करें तो जो ईज ऑफ क्लीवेज है वो फिनोल्स में इससे ज्यादा होती है. ठीक है. और इसको हम एक चीज और भी कह सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल. दैट मींस जब OH बॉन्ड टूटेगा तो यहां से H पॉजिटिव रिलीज होगा. और यहां पे अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कंपैरिजन करूं तो फिनोल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स. और एल्कोहल्स में आपको पता है प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सेकेंडरी, फिर आपके पास टर्शियरी. अब न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट करेगा? जैसे अल्कोहल में था सेम वैसे ही आपके पास फिनोल में होगा. ये आपके पास फिनोल. अब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये आपके पास, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा. ठीक है, क्या बन जाएगा, दिस वन OH लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव. अब लास्ट में क्या करेगा, आपके पास ये H यहाँ से टूटेगा और ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो अब आपके पास बन गया OC दिस प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कैसे फिनोल आपका न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. अब इसमें सबसे पहले आता है एक्शन विद एक्टिव मेटल्स. ठीक है, तो फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दैट मींस फिनोल इजीली रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस. फिनोल प्लस Na clear. So this become sodium phenoxide plus H2. ठीक है, दिस इज योर फिनोल. तो फिनोल का जब आप सोडियम के साथ ट्रीट करोगे तो दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड प्लस देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब हम इसका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ. नेक्स्ट इसमें आता है फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल. फिनोल जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड्स है. एंड फिनोल्स टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड्स. ठीक है, अल्कोहल के केस में हमने क्या देखा था कि अल्कोहल जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बट फिनोल्स टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. तो दैट मींस दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स एंड आल्सो रिएक्ट विद एक्वस अल्कली और आल्सो रिएक्ट विद बेस टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड. लेकिन अल्कोहल अल्कली के साथ या बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. लेकिन एक चीज और ध्यान में रखेंगे, अल्कोहल से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल, लेकिन अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन करूं तो उनके कंपैरिजन में फिनोल जो है वो लेस एसिडिक है. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अल्कोहल के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, एक चीज और, दिस इज योर फिनोल एंड दिस इज योर ROH. phenol, alcohol, sorry. This is phenol. This is your
अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा कि इट आल्सो रिएक्ट विद एक्वस अल्कली, ये एक्वस अल्कली के साथ रिएक्ट करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया NaOH एक्वस। ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा आपको पता है, ये फिनोल एसिड और ये बेस, तो यहाँ पे क्या बनेगा सॉल्ट ONA प्लस H2O, दिस इज योर सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसके लिए जो Ka वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, दैट इज 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर -8, ये सॉरी -8 टू -10, एंड pKa वैल्यू मैंने बताया था कैसे आएगा, 8 टू 10, pKa दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ K। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ फिनोल की, ROH। जब इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट करूंगा, देयर इज नो रिएक्शन। यह भी हमने लिखा कि दे रिएक्ट विथ एक्वस अल्कली, फिनोल रिएक्ट करेंगे लेकिन अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेंगे। इनके लिए Ka वैल्यू कितनी थी, उस दिन बताया था मैंने आपको, 10 टू पावर -16 टू 10 टू पावर -18, और pKa कितनी हो जाएगी 16 टू 8। ठीक है, अब उस दिन भी मैंने बताया था कि जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी pKa की वैल्यू कम होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। तो अल्कोहल के केस में Ka वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, 10 टू पावर -16 टू 10 टू पावर -18। Ka मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, कितनी आसानी से वो एसिड जो है वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी Ka वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ये Ka वैल्यू कम है, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड। pKa वैल्यू इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, pKa वैल्यू कम होगी तो आपके पास एसिड जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, क्यों आपके पास explanations for strong acidic character of phenol। ठीक है, अब फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा है उसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से है, रेजोनेंस की वजह से। कैसे कि आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन, द फिनोक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। वो रेजोनेंस की वजह से क्या है, स्टेबल है। Explanations for the strong acidic character of phenol. So phenols are strong acids than alcohol because the phenoxide ion left after the release of H positive ion stabilized by resonance, but alkoxide ion not। जब फिनोल OH नेगेटिव रिलीज OH पॉजिटिव रिलीज करेगा तो आपके पास फिनोक्साइड बनेगा, और जब अल्कोहल H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा। लेकिन जो फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन एल्कोक्साइड जो है वो स्टेबल नहीं है। तो रिएक्शन तभी होगा जब आपके पास प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होगा। देखो कैसे होगा, दिस इज योर फिनोल एंड फिनोल प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो फिनोक्साइड आयन है इसने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ये शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो फिनोक्साइड आयन है ये स्टेबल है। कैसे होगी रेजोनेंस, अब देखो जब ये बॉन्ड टूटा तो आपके पास ये इस तरह से है, देखो OH, यहाँ पे दो लोन पेयर ऑलरेडी है, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, सॉरी ये H रिलीज हुआ और ये बॉन्ड आपके पास यहाँ आया। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो गया, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ
क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। दिस वन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ओ, दिस वन एंड एंड लास्ट ये यहाँ आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ चला जाएगा। दिस मच ओ नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन जो फिनॉक्साइड है, जो नेगेटिव चार्ज है, इन तीन में वो क्या हुआ, स्टेबल हो गया। किसने किया, रेजोनेंस ने स्टेबल कर दिया। तो दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो दैट इज व्हाई योर फिनोल इज स्ट्रॉन्ग बेसिस। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ROH, जब ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो आपके पास बनेगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, एल्कोक्साइड आयन, नॉट स्टेबल और लेस स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फिनोल की एक्सप्लेनेशन है कि फिनोल क्यों आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ड्यू टू दिस जो फिनॉक्साइड बन रहा है वो आपके पास स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ये इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें एक चीज और आती है कि अगर मैं फिनोल, वाटर और अल्कोहल का कंपैरिजन करूं तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हमें पता है वाटर अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा है। तो दैट मीन्स सबसे ज्यादा एसिडिक आएगा फिनोल, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद अल्कोहल। और अल्कोहल का अगर एसिडिक बिहेवियर देखें तो प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सेकेंडरी, फिर आपके पास टर्शियरी। ठीक है, तो ये क्या था इनका एसिडिक बिहेवियर। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल या ऑन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। कि फिनोल के एसिडिक बिहेवियर पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूएंट मींस जब उसकी किसी पोजीशंस पे कोई और ग्रुप लगा होगा। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की, लाइक NO2, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, साइनाइड, एलाइडाइन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। जब कहीं भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल बाय स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। क्यों करेंगे, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसको वो स्टेबलाइज कर देंगे। कैसे, जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, डिस्पर्स कर देंगे, वहां से खत्म कर देंगे। अब देखो कैसे होगा, दिस इज फिनोल OH और सपोज यहां पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर को करेगा, अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को भी अट्रैक्ट करेगा। तो दिस बॉन्ड बिकम वीक। पहले ही ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पहले खींची और यहाँ पे एक ग्रुप और आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस बॉन्ड को वीक करेगा। दैट मीन्स रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम इजी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ये भी खींच रहा है और साथ में ये ग्रुप भी खींचेगा, तो दोनों इस तरफ खींचेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, तो आपके पास रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा, इजी हो जाएगा। दूसरी चीज, अब ये जो आपके पास फिनॉक्साइड आयन बना, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर देगा। कैसे, अब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, दैट मींस इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, डिस्पर्स कर लेगा। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जो मैंने यहां पे आपकी बात की थी।
कि क्यों एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, एक तो इसकी रिलीज इजी हो जाएगी और दूसरा जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसको भी ये क्या करेगा, ठीक है, स्टेबल कर देगा, ठीक है। बट दिस इफेक्ट इज मोर एट ortho and para positions rather than meta positions, ठीक है। कैसे है वो भी करेंगे, लेकिन ये जो इफेक्ट है अगर उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजिशंस पे या पैरा पोजिशंस पे है तब उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट पोजिशन है तो ये और ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो इस पोजीशंस पे हो या इस पोजीशंस पे हो तो उसका ये इफेक्ट ज्यादा होगा, दैट मींस एसिडिक फैक्टर ज्यादा होगा। और अगर वो मेटा पोजीशंस पे है तो उसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनोल। अगर मेरे पास नाइट्रोफिनोल है, नाइट्रो इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑर्थो, पैरा और मेटा में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। सो एज वी नो दैट NO2 ग्रुप हैज बोथ -R इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। दोनों इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता है और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है। बट द -R इफेक्ट इज मोर देन -I इफेक्ट। नाइट्रो के लिए जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज्यादा है, वो प्रिडोमिनेट कर देगा किसको, -I इफेक्ट को। दैट मीन्स -R इफेक्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। Now N2 group at ortho and para positions withdraws electrons of OH bond toward it by the strong -R effect। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे है, जो मैंने अभी बात की कि ऑर्थो और पैरा पे जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे है तो वो OH ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा, दैट इज ड्यू टू -R इफेक्ट। while the NO2 नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन withdraw the electron pair by weak -I effect, क्योंकि रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो मेटा पोजीशंस पे नहीं होगा, रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशंस पे नहीं होगा, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की विड्रॉ होगी वो -I इफेक्ट से होगी। तो यहीं से क्लियर है -R इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू -I इफेक्ट। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या होगा, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल। अब देखो होगा कैसे। दिस इज योर पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैरा पोजीशन है और OH ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो है वो -R इफेक्ट से इसको विड्रॉ करेगा, दैट मीन्स इसने इस बॉन्ड को विड्रॉ किया तो अल्टीमेटली आपके पास ये यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है वो आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और लास्ट में ये कहाँ चला जाएगा, इधर। देखो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ तो इसने इसको विड्रॉ किया, यहाँ से क्या हो गया, H पॉजिटिव रिलीज हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आया, अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहाँ गया और ये बॉन्ड यहाँ गया और ये बॉन्ड यहाँ गया, ठीक है। तो अब आपके पास बन गया ये O यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड एंड O, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से इसने क्या किया, बिल्कुल आसानी से उस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां से विड्रॉ किया, ठीक है। सेम इस केस ये आगे पैरा पोजीशन, अब ऐसे ही अगर ये ऑर्थो पोजीशंस पे होता, OH एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मैंने ऑर्थो ले लिया तो अभी ऑर्थो से देखो ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये जो है वो आपका यहाँ जाएगा,
और यहाँ से भी क्या होगा, H जो है वो विड्रॉ करेगा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ NO नेगेटिव O नेगेटिव, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। अब दोनों में ही माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, पैरा पोजिशन में भी माइनस आर हो रहा है और आपके पास ऑर्थो में भी हो रहा है। लेकिन अब मैंने दोनों का कंपैरिजन करूं, इफ वी कंपेयर ऑर्थो एंड पैरा, तो पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे जब ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशंस पे है तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। इसको नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसने यहाँ से विड्रॉ किया, इसने यहाँ से विड्रॉ किया, ये आपके पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। दोनों माइनस आर की वजह से हाईली एसिडिक है क्योंकि बिल्कुल इजीली इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है। लेकिन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पैरा जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। हाउएवर मैंने अभी बात की कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो लेस एसिडिक है। हाउएवर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which makes the loss of H positive ion more difficult. That means ये आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, तो यहाँ पे ये जो H है और ये जो ऑक्सीजन है इनके बीच में क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, ठीक है। तो उस H बॉन्डिंग की वजह से ये जो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन है, क्योंकि एसिडिक करेक्टर तो यहीं से आएगा, तो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन बिकम डिफिकल्ट एज कंपेयर टू पैरा। पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो उसमें जो माइनस आर इफेक्ट है वो ज्यादा प्रिडोमिनेट है एज कंपेयर टू दिस ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा का कंपैरिजन करें तो पैरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ऑर्थो, और मेटा में मैंने आपको बता दिया कि सबसे कम होगा। एट मेटा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉज बाय माइनस आई इफेक्ट, वो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से ही यहाँ पे विड्रॉ होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट नहीं होगा। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पे वो नहीं जाएगा, मीन्स ये फिर यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन। तो मेटा पोजिशन पे माइनस आर इफेक्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा। तो दैट मीन्स अगर आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपके पास आएगा पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और फिर आपके पास मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। मेटा जो है वो लास्ट में एक नोट है, अगर इसमें देखें तो पैरा नाइट्रो, फिर ऑर्थो नाइट्रो, फिर मेटा नाइट्रोफिनोल आपके पास एसिडिक कैरेक्टर है ये इनका। नोट, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मोर एसिडिक इज द फिनोल। अगर ऑर्थो और मेटा पोजीशंस पे जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना ही उनका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये मेरे पास है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये सबसे ज्यादा एसिडिक। इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पे, इसमें ऑर्थो और पैरा पे 2 ग्रुप है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, इससे कम एसिडिक, 4 नाइट्रो, फिर पैरा वाला आ गया, फिर आपके पास ऑर्थो आ गया, फिर आपके पास मेटा आ गया, और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, फिनोल आ गया। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ये दिए होते हैं, इनको अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो आज के लिए काफी है। अब दूसरा करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट फर्क पड़ेगा।